हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएनसीसीडी के बारे में। ठीक है, यूएनसीसीडी के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि जो 9 जून होता है वो कोरल ट्रायंगल डे होता है। 8 को जो होता है वर्ल्ड ओशन डे होता है, और 17 जून को जो है यूएनसीसीडी जो है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया जा रहा है। उसका कारण है कि यही वो 7 जून था, 7 जून 1995 को, जिस समय ये ड्राफ्ट जो है यूएन असेंबली में मतलब डाली गई थी। यूएन असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। दिस वाज प्रोक्लेम बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1995। ठीक है, ये 1995 में प्रोक्लेम किया गया। उसका कारण था कि 7 जून 1995 को यूएनसीसीडी का ड्राफ्ट डाला गया था। और यूएनसीसीडी की स्थापना जो है आपको पता होना चाहिए कि 1994 में हुई थी, जस्ट एक साल बाद। और ये यूएनसीसीडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र दुनिया में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है यूएन का। अगर इसको आपने रेटिफाई कर दिया तो आपको यूएनसीसीडी के रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने देश में चलना पड़ेगा। और यूएनसीसीडी का मेन मकसद क्या है? ठीक है, मकसद है कि पीपुल में अवेयरनेस बढ़ाना, कॉपरेशन बढ़ाना और डिजर्टिफिकेशन से लड़ना। यूएनसीसीडी का कहना है कि जो हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं ज़मीनों का, ठीक है, ओवर यूज, डिजर्टिफिकेशन होने का कारण ये है कि यूएनसीसीडी ये भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये ज़मीन है, ठीक है। अगर ये ज़मीन में आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे और ओवर यूजिंग करेंगे तो एक लिमिट के बाद ये पूरा एरिया डिजर्टिफाई हो जाएगा। ये पूरा जो है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊसर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये इसका डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है इट इज़ डिग्रेड टू लैंड एरिड, सेमी एरिड, ड्राई और सब ह्यूमिड एरिया। इट इज़ कॉज प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने कहा था ना क्लाइमेट वेरिएशन, ये क्लाइमेट वेरिएशन से तो हो रहा है। क्लाइमेट वेरिएशन पे तो यूनिवर्सिटी का उतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है, यूएनसीसीडी कह रही है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो भूमि एरिड, सेमी एरिड और ड्राई एरिया जो है वो डिजर्टिफाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एरिड एरिया है, इसका ऐसा ओवर यूज किया वहाँ के किसानों ने कि वो डिजर्ट हो गया। ऐसा कोई सेमी एरिड एरिया है, इसका ओवर यूजिंग से वो डिजर्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि मतलब ऐसा मत करिए। और इस तरह का रेजोल्यूशन 1995 में जो है पास हुआ था। यूएनसीसीडी के बारे में आप देख लीजिए। और ये एकमात्र का ओनली कन्वेंशन है जो रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 के डायरेक्ट रिकमेंडेशन से बना था। सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मैंने कहा था ना कि एकमात्र इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लीगली बाइंड। ठीक है, यूएनसीसीडी। एंड इतना याद रखिएगा आप लोग, एक और स्टेटमेंट, कि अगर इसको किसी कंट्री ने रेटिफाई कर दिया तो वो लीगली बाइंड हो जाएगा। 1994 में बना था और रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 के डायरेक्ट रिकमेंडेशन से बना था। और 2006 साल को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्टिफिकेशन कहा, मतलब उस साल को कहा जाता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूएनसीसीडी के बारे में यदि क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई स्टेट कमीशन पूछता है तो यही स्टेटमेंट देगा आपके सामने। कन्वेंशन एड्रेस, मैंने कहा था ना एरिड, सेमी एरिड, ड्राई और इन सब एरिया को जो है इन सब एरिया जो है ये वनरेबल इकोसिस्टम है, जहाँ पे पीपल जो है वहाँ पे रहते हैं और ओवर यूज कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लीजिए कि 197 पार्टी हैं इसमें जो साइन किया है, जिन लोगों ने रेटिफाई नहीं किया है अभी, साइन किया है। और हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो एक चीज़ और है, ये लिखा था इंड गोल टू प्रोटेक्ट लैंड फॉर ओवर यूज एंड ड्रॉट। मैंने कहा था ना कि सूखे से और ओवर यूज से इसका अल्टीमेट गोल है कि सूखा, क्लाइमेट चेंज,
यूएनसीसीडी का पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो कह रही है कि क्लाइमेट चेंज और जो है सूखा जो है, ड्रॉट जो है, वो नेचुरल फिनोमेना है, उस पर हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो ओवर यूजिंग हो रही है मतलब लैंड की, उसको बंद करना चाहिए। इट कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड फूड, वाटर एंड एनर्जी। एंड एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा एसडीजी गोल्स नंबर 15 है, आप जानते हैं ना कि एसडीजी गोल 2030 तक कंप्लीट करना है। 17 एसडीजी गोल है, जिसमें जो 15वें नंबर का एसडीजी गोल है वो जो है हॉल्ट एंड रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन, मतलब भूमि का ऊसर होना, भूमि का बंजर होने से बचाना है जो एसडीजी गोल है। वो एसडीजी गोल 15 पे वर्क करता है ये। और बोन चैलेंज, आप याद रखिएगा बोन चैलेंज क्या है। बोन चैलेंज कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि 2020 तक हमें 150 मिलियन हेक्टेयर को, ठीक है, डीफॉरेस्ट करना है। मतलब 150 मिलियन का एरिया जो है हमको जंगल लगाना है एक्स्ट्रा, याद रखिएगा 2020 तक। और इस एरिया को बड़ा कर दिया जाएगा 2030 तक, ये 350 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये बोन चैलेंज है, इसलिए इसको भूलिएगा मत, बहुत सिंपल है। बोन चैलेंज जो है 150 मिलियन हेक्टेयर जो है 2020 तक एक्स्ट्रा हमको फॉरेस्ट लगाना है, एंड 2030 तक ये अमाउंट बढ़ा के 350 मिलियन हेक्टेयर कर देना है। एंड इंडिया प्लेस टू ब्रिंग टू रिस्टोर 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेड एंड डिफॉरेस्ट लैंड बाई 2013 एंड एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया को 13 मिलियन हेक्टेयर, 150 में 13 मिलियन हेक्टेयर जो है 2020 तक करना है, और इसमें एक्स्ट्रा 8 मिलियन हेक्टेयर और जोड़ दीजिए, मतलब टोटल 21 मिलियन हेक्टेयर जो है 2030 तक इंडिया को करना है। तो ये है हमारा यूएनसीसीडी एंड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन डे। तो आई थिंक आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।